अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रबी एहसन ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, प्लीज़ पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी एक्साइटिंग वीडियो, और बहुत एक ऐसी वीडियो जिसको देखकर तसल्ली भी हुई, अच्छा भी लगा। और वाकई ये सवाल तो उठ रहे थे लोगों के जहनों में भी, क्योंकि हमने देखा था अभी जब हमने रिसेंटली इंडिया में देखा है जिस तरह से जेन जी ने आगे बढ़ के एक पूरा माइंडसेट को चेंज किया है, या एक तरह की उनको जो विक्ट्री मिली है, जो एक्सेप्टेंस मिली है। उनकी मांगे कितनी पूरी हुई, कितनी नहीं पूरी हुई, जायज़ थी ना जायज़ थी, लेकिन बहरहाल एक चीज़ देखकर खुशी हुई कि जो डेमोक्रेसीज होती हैं वो किस तरह से लोगों की आवाज़ों को, वहाँ पे लोगों की आवाज़ें सुनी जाती हैं और लोग अपनी बातें मनवा भी सकते हैं। और ये एक हेल्दी सिस्टम की निशानी होती है। हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि गवर्नमेंट्स जो है वो तमाम फैसले ऐसे करें जो मासेस को पसंद आए। तो मासेस के पास जब ये राइट होता है कि वो अपनी बात मनवा सकें, बोल सकें, ये एक हेल्दी सिस्टम की निशानी होती है। और जहाँ पर जिन मुल्कों में, जिन खित्तों में उनकी जमहूरियतें कमज़ोर हो रही होती हैं या लोगों की आवाज़ें कमज़ोर हो रही होती हैं, ये सिर्फ जमहूरियत या वोट का राइट या रिग्ड इलेक्शंस का मसला नहीं रह जाता। ये मसला आपकी क्रिएटिविटी को भी ख़त्म कर देता है। जब आपकी बोलने पे आज़ादी नहीं होती, जब आपकी सोच पे आज़ादी नहीं होती, जब आपके हर काम को आप डर डर के सोच सोच के करते हैं कि ये किसको नापसंद आ जाए, या अब किस तरफ की हवा है, अब किस किस पार्टी की हुकूमत है, अब किसके फेवर में बात करनी है, तो माशरे के अंदर से सच्चाई और एक क्रिएटिविटी, इनोवेशन, करेज, बहादुरी, ये रवैये ख़त्म हो जाते हैं और इसकी जगह ले लेते हैं डर, खौफ, खुशामद, फ़ायदा पहुंचाना। बैरूनी ताकतों या बैरूनी दुश्मनों के अगेंस्ट भी अपनी उस ज़मीन के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा जज्बा है जो अंदरूनी मामलात में नहीं सिर्फ होता। जब आप ओन करते हैं किसी ज़मीन को, जब वो आप उसका हिस्सा होते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे हुकूक भी पूरे चाहिए होते हैं। और अगर आपको हुकूक ना दिए जाएं, आपसे सिर्फ फ़राइज़ मांगे जाएं, तो वो एक डर और खौफ और ज़बरदस्ती और जबर का आलम होता है। उसमें से जज्बा फौत होता जाता है। बहरहाल, कमिंग बैक टू दिस मैसिव किस्म का जो ये एक प्रोटेस्ट था, जो किसी भी मेरे ख्याल से उम्र के हिस्से के शख्स से पूछें या किसी भी मुल्क के शहरी से पूछें, तो वो कहेंगे कि यस, ये एक रेवोल्यूशनरी थॉट प्रोसेस है जो हमें प्रिवेल करता हुआ नज़र आ रहा है। और जहाँ पे ये उम्मीद नज़र आ रही है कि लोगों की ओपिनियंस बड़ी बड़ी स्टेट्स या बड़े बड़े जो पावर में आई हुई हुकूमतें उनको भी हिलाने का हौसला रखती हैं और ताकत रखती हैं। जो स्टूडेंट्स ने किया इंडिया में, ये किसी भी लिहाज से अगर इसको देखा जाए तो ये एक, ना तो आप इसको ये कह सकते हैं कि ये जनरेशन जो है वो पॉलिटिकली बहुत वीक है, या ये स्टूपिड्स हैं, या इन्होंने जो एहतजाज किया इनको पता नहीं था ये क्या करने आए हैं, ये कोई ढोल तमाशे कर रहे थे, ये सिर्फ मीम्स बना रहे थे, इट्स अ नॉन सीरियस जनरेशन। नो, सारे रवैयों के मामलात हैं जो जेन जी के हवाले से अगर देखा जाए तो हम उसके ऊपर इतराज़ करते हैं कि इनके टेम्परामेंट्स वैसे नहीं हैं, ये उतने मेहनती नहीं हैं, ये टाइम पे उठते नहीं हैं, इनकी रूटीन्स नहीं है, डिसिप्लिन ख़राब है, मोबाइल के अंदर घुसे रहते हैं, मोबाइल्स से जो दो चार चीज़ें सोशल मीडिया से सीख लेते हैं उसके बाद अपने आप को अरस्तू समझने लगते हैं, हर चीज़ में अंग्रेज़ी का तड़का लगाते हैं और बात को बहुत साइंटिफिक बना देते हैं, हर चीज़ को बहुत ओवर सिंप्लीफाई करते हैं, सिचुएशन को कूल बनने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ मुंह से बात करते थे, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से बात करते हैं, साइन लैंग्वेजेस हैं तो पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, और लैंग्वेज भी कुछ चीनी जापानी सब मिला जुला के। तो ये तो चले हम एक लाइटर नोट पे मजाक करते हैं जेन जी का, लेकिन हमने इनको सीरियस ऑनेस्टली नहीं लिया। हमने इनको सीरियस लेना कब शुरू किया? जब हमने देखा कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में, अगर आप श्रीलंका में देखें, अगर आप बांग्लादेश में देखें, अगर आप ये जो वाइब्रेंट, जो वो मुल्क जहाँ पर जो यूथ है या जो 20 से 30 साल के दरमियान के लोग हैं, उनका रेशो ज़्यादा है, वो ही तो क्रिएटिव माशरे हैं, वही तो माशरे हैं जिन्होंने आगे आने वाले ट्रेंड्स को सेट करना है। और हमें लगता था कि नहीं, ये नस्ल तो बिल्कुल ही फारिग है, इनको तो कुछ नहीं पता। बट जेन जी का ऑरा तो है भाई, और ऑरा ऐसा है कि प्लस प्लस ऑरा है। So a lot of things we learned, and it's always good to learn because if you ask me,
मुझे लगता है कि somewhere we belong to this Gen Z mindset and we couldn't open up as much as we wanted to when we were in this age group. ऐसा नहीं है कि जब कोई भी नई जनरेशन अपने 20s या 30s में होती है तो वो पुरानी जनरेशन को की दुश्मन होती है, या उनको हमेशा ये कह दिया जाए कि आपको नहीं पता, आपको क्या पता, आपने थोड़ी देखा है फलाना सन, आपने थोड़ी देखा है आज़ादी कैसे ली थी हमने, आपने थोड़ी देखा है कि हमने ये कैसे किया था। उनको जब आप अपने साथ थोड़ा सा उनके साथ एक फ्रेंडशिप का माहौल रखते हैं, इस जनरेशन को के पास क्लैरिटी बहुत है। हमने अपनी जनरेशन में ये मसाइल बहुत देखे कि हमारे पास शायद टैलेंट भी था, हमारे पास हमने एक ट्रांजिशन को अगर देखा है मैसिवली तो शायद हमने देखा है, जिस तरीके से हमने तरक्की को होते हुए देखा वो बहुत एक दौर से दूसरे दौर के अंदर गए हैं हम बाकायदा, और ऐसे लगता है जैसे वो पता नहीं कौन से ज़माने की चीज़ें थी, एंटेनाज वाले टीवी या रेडियोज़ या and now if you compare it with AI and this mobile which has the whole world in it, I mean literally the whole world in it, हमने किताबें, लाइब्रेरीज, जो कल्चर्स हमने देखे हैं या जो टाइम्स हमने गुजारे हैं उसमें हमने साइंस को, हर चीज़ को बहुत जिद्दत की तरफ जाते हुए देखा है। और फ्रॉम अ फ़ोन जो कि रिसीवर वाला होता था and from trunk and local calls now to this WhatsApp call and bottoms and I don't know वो जितने भी मीडियम आ चुके हैं जिस पे हम अब कम्युनिकेट करते हैं, तो दिस इज मैसिव ट्रांजिशन जिसकी वजह से हमारा तजर्बा बहुत, लेकिन हमारे पास सोच की क्लैरिटी नहीं थी। हम we never used to think straight, हम ट्विस्टेड थिंकिंग के मारे हुए लोग थे या कंफ्यूजन्स के मारे हुए लोग थे हैं आई मीन। और इस जनरेशन के पास बड़ी ब्लेसिंग है कि इनके पास थॉट क्लैरिटी है और इनके पास अपनी बात का इजहार करने के बहुत मुख्तलिफ और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके हैं, और इनकी लैंग्वेज भी इंटरेस्टिंग है। हमारी तरह ये एक चीज़ को एक्सप्रेस करते हुए सही उर्दू सही गलत के चक्कर में नहीं पड़ते। समवेयर समथिंग इज़ राइट अबाउट देयर ब्रिंगिंग, वेदर इट्स द टाइम और इट्स दी डिफरेंस आई मीन एजुकेशन सिस्टम ने इतना इवॉल्व शायद नहीं किया है जितना डिफरेंट मीडियम्स के ओपन होने से, डिफरेंट पोर्टल्स के ओपन होने से इस जनरेशन को एनरिचमेंट मिली है इन एक्सप्रेसिंग देयर आइडियाज़ एंड इन गेनिंग नॉलेज। सो नाउ अब ये बात किस तनाजुर में की जा रही है? हुआ ये कि इस amidst this all that was happening in India and पाकिस्तान के अंदर भी एक सोच हो रही थी कि पाकिस्तान का स्टूडेंट किधर सोया हुआ है, पाकिस्तानी कहाँ हैं, और हमारे बच्चे, हमारा जेनजी किस किस्म का, क्या 2 नंबर जेनजी है, क्या चक्कर है भाई, पाकिस्तानीज किस टाइप के जेनजीज हैं। तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी हमने लोगों के जेनजी के मैसेजेस देखे, बहुत जगह पे हमने लोगों को इसकी वजाहत करते हुए देखा कि हमारी जेनजी कोई इंडिया की जेनजी से अलग नहीं है, या ये कोई ऐसा नहीं है कि इनके थॉट प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज्ड है, इनको बात नहीं करनी आती, या इनको खड़े नहीं होना आता है, या इनके अंदर करेज की कमी है, या ये बर्गर बच्चे हैं। नहीं, ऐसा मसला नहीं है। फियर फैक्टर एंड डायरेक्शन, ये 2 चीज़ें हैं, और हमने सिस्टम को इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, स्ट्रक्चर को इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि इस किस्म की सोच को हम पैदा ही नहीं होने दे रहे। और पैदा तो देखें सोच हर तरह की होती है, लेकिन हम उसको वो कंड्यूसिव वो इन्वायरमेंट ही नहीं दे रहे जहाँ पे ये फ्लरिश करे। और बहुत जगहों पे हमने टेक्निकली पहरे लगा दिए हैं, बहुत अंदर तक हमने इस फियर को इंड्यूस कर दिया है। बड़ी फिट किस्म के हमने ये जो जिस तरह वो कोविड के वैक्सीनेशंस आई थी ना, तो ये वैक्सीनेशंस लगाई हैं फियर की, और इसके बूस्टर्स भी हम लगाई जा रहे हैं सक्सेसफुली। तो हमारे बच्चे सोच तो शायद उससे ज़्यादा बागी उनकी सोच है, क्योंकि डरे हुए माहौल में बागी ज़्यादा पैदा होते हैं। ये याद रखिए, जब आप ओपननेस दे देते हैं तो ओपननेस में गलत काम और सही काम की तमीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से की जाती है, लेकिन जब डरा के, धमका के, ज़ोर ज़बरदस्ती से चीज़ को रोका जाता है, एक सर्टन एज तक तो ठीक है, लेकिन एक सर्टन एज के बाद इससे आपका फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं ख़त्म होती, दिमाग की कैपेसिटी कम नहीं होती, आपको चीट करना आ जाता है, आपको झूठ बोलना आ जाता है, आपको चीज़ों को छुपाने में यू स्टार्ट लिविंग द लाइज, जो आपको लगता है कि सच नहीं बताओ तो बेहतर है, सच बताओगे तो 10 सवालों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी जगहों पे
जब सच बोलने की अर्ज जागती है तो बड़ी ही ज़ोरदार किस्म की अर्ज होती है ये, और फिर बहुत ही शदीद किस्म के बागी पैदा होते हैं, शदीद किस्म की बगावत जन्म लेती है। तो अच्छी बात होगी कि अगर हम मिलेनियल्स या हमसे ऊपर वाले भी जेन एक्स, आई बिलीव जेन एक्स और जेन वाइज, जो लेट जेन वाइज में हैं, वो अगर ये सोच लें कि इस जेनजी को अंडर एस्टिमेट ना करें और इसके साथ कदम से कदम मिला के चलें, इनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, छोटी छोटी विंडोज़ देंगे तो ये बड़ा सुराख नहीं करेंगे, तो इनको ब्रीथ करने दें। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये टेम हो जाएंगे वैसे जैसे हम हो गए थे, तो हम कन्फ्यूजन में टेम हुए थे। डर हमें भी टेम ना कर सकता, हमें कन्फ्यूजन में रखा गया था। इस जनरेशन के पास क्लैरिटी ज़्यादा है, इस जनरेशन के पास सच बोलने की हिम्मत भी शायद ज़्यादा है। वो हिम्मत शायद अभी जमा हो रही है, वो हिम्मत शायद किसी एक पहले कदम का इंतज़ार कर रही है, और या फिर वो हिम्मत जुल्म के इतना बढ़ने का इंतज़ार कर रही है कि मज़ीद बर्दाश्त ही ना हो। तो लिमिट तो हर चीज़ की है, दिन के बाद रात होती है और फिर रात के बाद सुबह होनी ही होती है। तो ये सुबह कैसी होगी इमेजिन कर सकते हैं, हर जी शऊर इमेजिन कर सकता है। इस सारे कियोस के दरमियान में एक वीडियो आई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि पाकिस्तान में भी इस तरह के स्टूडेंट्स हुआ करते थे। गालिबन 16 साल पुरानी कुछ वीडियो थी, 15 साल पुरानी वीडियो थी, जिसमें एक लड़की बड़े जोशीले अंदाज में, और बड़ी वायरल रही है ये वीडियो पीछे भी, बड़े जोशीले अंदाज में कह रही है जब लाल लाल लहराएगा, और समवेयर, और वो इनकलाबी शायरी, वो बच्चे बच्चियां जो हैं, लड़के लड़कियां वहाँ पे दे बीटिंग द ड्रम्स, और समवेयर दे बीटिंग समथिंग, और साथ साथ वो एक रिदम में बोली जा रहे हैं। वो बड़ा एक इंस्पायरिंग किस्म के और बड़े बलबले वाले कुछ मनाजिर थे, और फिर वो स्टूडेंट्स भी गायब हो गए, वो जज्बा भी गायब हो गया, और वो पूरा का पूरा वो सीन से ऑफ ही हो गए। तो अभी जब इंडिया के स्टूडेंट्स को देखा गया कि जिस तरीके से उन्होंने एहतजाज किया, तो वहाँ पे लोगों ने एतराज़ ये किया कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हुआ करते थे, लेकिन वो फिर स्कॉलरशिप्स लेके बाहर चले गए, उन्होंने शोर शराबा मचाया, और उसके बाद उनको स्कॉलरशिप्स मिल गई, और वो अब जो हैं वो अब उनको कोई कहीं लाल लाल नज़र नहीं आता। इस दौरान गालिबन अरूज औरंगज़ेब हैं, वो लड़की, जिस लड़की का ये बहुत क्लिप वायरल था, और जो पूरी वीडियो वायरल थी, उसमें जो सबसे ज़्यादा लीड कर रही थी इस पूरे प्रोटेस्ट को, स्लोगन्स को, नारों को, उनकी वीडियो सामने आई और काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि वो मिलेनियल्स की रिप्रेजेंटेशन थी, और अच्छा लगा ये देख के कि मिलेनियल्स ने भी साबित किया, या उनमें भी ऐसे लोग मौजूद थे जो अभी जेनजी की वाइब हमें नज़र आ रही है, और शायद ये रिप्रेजेंटेशन जेनजी के लिए भी इंस्पायरिंग हो, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया जो उस लड़की की, बिकॉज शी वुड बी समवेयर माई एज मेट या कुछ प्लस माइनस, बट वी बिलोंग टू द सेम जनरेशन आई बिलीव, और the way she was clear about his thoughts, the way she was, देखिए सही गलत जजमेंट, कौन सच्चा कौन झूठा, ये लंबी बहसें हैं, बट अगर आप उन ऑप्टिक्स के ऊपर जाएं या उन जवाबों के ऊपर जाएं जो उन्होंने दिया है, तो बड़े बिफिटिंग रिप्लाईज हैं और बड़े मुंह बंद कराने वाले जवाब हैं, और जिस तरीके से, जिस वेलर से उन्होंने बात की, जो पैशन नज़र आ रहा था आज भी उनकी आइज़ में, वो अच्छा लगा, और बड़ी उन्होंने लॉजिकल गुफ्तगू की। इस पर बहस हो सकती है, इल्मी बहसें हमेशा होनी चाहिए। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में ऐसे स्टूडेंट्स, ये नहीं है कि कोई यहाँ पे ब्रीड हमारी ख़राब है या हम ऐसे स्टूडेंट्स हैं नहीं, आपने स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया हुआ है। स्टूडेंट यूनियन कब से बैन है और कब उसका बैन रीइंस्टेट हुआ था, और दोबारा से आपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से पॉलिटिकल अवेयरनेस ख़त्म कर दी। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को उन रेलेवेंट सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस होती हैं उसमें पॉलिटिकल सवाल करने से ही मना कर देते हैं। ये हमारे तालीमी इदारों में कह दिया जाता है कि सियासत पे बात नहीं होगी। हमारे दफातर में, हमारी डिफरेंट जगहों पे हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए होते हैं जो कि हमारा एक सॉर्ट ऑफ एक
मीडियम है जहाँ पे थॉट शेयरिंग होती है, तो उनके एडमिन रूल्स होते हैं कि पॉलिटिकल गुफ्तगू से परहेज़ की जाए, पॉलिटिकल कमेंट्स ना पास किए जाएँ। औरतों के हकूक़ की बात कर लें तो एक 8 मार्च को एक हकूक़ निस्वां की एक रैली निकल जाती है और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी होता रहता है हर तरफ। ओ भाई, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी ही है। आप एक मैं बड़ी ज़बरदस्त वीडियो देख रही थी, इसके ऊपर मैंने पहले भी इस टॉपिक को पार्क किया था एंड आई वुड अगेन पार्क इट बिकॉज़ देयर सो मच टू टॉक अबाउट इट कि हम जिस तरीके से कुछ चीज़ों के बारे में हमारे माइंडसेट्स हैं वो बड़े ही कोई ख़तरनाक है और उनके ऊपर बात होनी चाहिए। तो ये जो हमने वो दिन मनाने शुरू कर दिए हुए हैं ना, फेमिनिज्म का दिन है ये स्टूडेंट्स का दिन है, स्टूडेंट्स रैली निकलती है, यही बता रही थी अरूज अपनी वीडियो में कि हर साल निकलती है। और पाकिस्तान का स्टूडेंट कहाँ चला गया, तो उन्होंने कहा कि जो जिन लोगों को इनकलाब लाने का शौक है या जो चाहते हैं इनकलाब आए, वो खुद भी तो ज़रा ट्विटर के अलावा और इधर उधर ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ज़रा प्रैक्टिकली इनकलाब लाने की तरफ आए ना। और क्या करते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारी हुकूमतें तो नहीं स्टूडेंट्स को इस तरफ आने देना चाहती। हमारे तालीमी इदारे तो वही कार्ल मार्क्स की थ्योरी है कि एक टूल की तरह काम करते हैं। हमारा मीडिया तो बिल्कुल नहीं चाहता अपने जो प्राइम टाइम शुरू होता है उसमें करंट अफेयर ही डिस्कस होता जाएगा 6 बजे और 7 बजे के बाद से रात 11 बजे तक, 12 बजे तक इनफैक्ट। लेकिन स्टूडेंट्स को हम नहीं चाहते कि वो पॉलिटिक्स के बारे में जाने। पॉलिटिक्स के बारे में बात करनी है लेकिन अपनी नई जनरेशन को बोलने नहीं देना है, इस पे उनको उनके व्यूज़ नहीं लेने। जो हमारी अब की जनरेशन है वो बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ रही है और बेहतर तरीके से चीज़ों को हैंडल भी कर रही है। इस तरह के माहौल में अगर ह्यूमर के ज़रिए, सोशल मीडिया प्रेजेंस के ज़रिए जेन ज़ी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है सोसाइटी में, तो ये कोई छोटा रोल नहीं है। और साथ ही साथ मिलेनियल्स भी जब वो देख रहे हैं कि जेन ज़ी इज़ थिंकिंग ऑन द सेम लाइंस, तो उनको भी हौसला मिल रहा है कि जिस तरीके से उनकी आवाज़ को दबाया गया था, उनको उनकी ज़बानबंदी की गई थी। और हमारे यहाँ तो ये बड़ा आसान है ना, ब्लैकमेल कर दो, डरा दो, पर्सनल्स के अंदर घुस जाओ। वो कहते हैं कि यू हिट द पर्सन वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। तो ये हरबे इस्तेमाल करो और चुप करा दो। बहरहाल PS, hats off Aruj to the answer you gave and आपने शो किया, आप आई, आपने वीडियो रिकॉर्ड की, आपने जवाब दिया उन तमाम लोगों को जो प्रोपेगेट कर रहे थे, आपने उन तमाम लोगों को अपनी प्रेजेंस दिखाई एक बार फिर, जो मिस कर रहे थे शायद आपको कि आप जैसे लोग कहाँ चले गए, ये नौजवान तबका कहाँ चला गया जो अब नौजवान नहीं है बल्कि अब इसको होना चाहिए जेन ज़ी को सपोर्ट करने के लिए या उनके लिए इंस्पिरेशन क्रिएट करने के लिए। बट दिस एरिया, इसमें यहाँ पे वैक्यूम नज़र आ रहा है। सो इट्स वेरी गुड टू सी यू। और थोड़े हों या कम हों, इसकी बहस नहीं है, होनी चाहिए आवाज़, होना चाहिए ये जज्बा। और ख़वातीन में जब ऐसा जज्बा नज़र आता है तो बहुत खुशी होती है, बहुत फ़ख्र महसूस होता है और नज़र आ रहा होता है कि इनका रास्ता बहुत कठिन है। लेकिन फिर हमारे पैदा होने का मकसद क्या है, हमारे इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? तो जीते रहिए और इसी जज्बे से लगे रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।